अब मैं विश्वविद्यालय के अकादमिक निदेशक डॉक्टर वायन सिंह सर से अनुरोध करूंगी कि वो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें। थैंक यू मैडम। राजस्थान के प्रथम नागरिक और हमारे महामहिम राज्यपाल श्री कलराज जी मिश्र जी, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर एच.डी. चारण साहब, विश्वविद्यालय के अन्य सम्मानित अधिकारी, प्रतिनिधि, संबद्ध महाविद्यालयों और अन्य विश्वविद्यालयों के अधिकारी जो इस उद्घाटन समारोह में ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मानव मूल्य शिक्षा की विश्वविद्यालय समन्वयक डॉक्टर अलका स्वामी और उनकी टीम, इन कार्यशालाओं के लिए कार्य कर रहे हमारे सभी रिसोर्स पर्सन्स, मेरे प्रिय विद्यार्थी, छात्र छात्राएं, उनके माता पिता और परिवार के सभी सदस्य, इन सबको मेरा और विश्वविद्यालय की परिवार की ओर से नमस्कार है। मुझे आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं विश्वविद्यालय की ओर से इस एक विशेष दिन पर धन्यवाद भाषण दे रहा हूं। श्रीमान, किसी ने कहा है कि एक प्रज्वलित मस्तिष्क पृथ्वी पर और पृथ्वी के ऊपर सबसे शक्तिशाली हथियार है, और यह एक अद्भुत सत्य है कि धरती पर यह शक्तिशाली हथियार शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। निकट भविष्य में हम जानते हैं कि शिक्षा ही सबसे अधिक लाभदायक निवेश होगा। यह एक शाश्वत सत्य है कि यदि दी गई शिक्षा में मानवीय मूल्य भी समाहित हैं, तो इसी पृथ्वी पर स्वर्ग प्राप्त किया जा सकता है। हम सभी को कोविड-19 महामारी के वर्तमान परिदृश्य में जीवन की सच्चाई का एहसास हुआ है। पिछले दिनों में मानव के साथ, समाज के साथ, देश के साथ और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व की अवधारणा, सार्वभौमिक मानव मूल्य शिक्षा का जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, उसका हम सबको अनुभव हुआ है। महोदय, सह अस्तित्व एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। यदि एक बार हम सब इस सह अस्तित्व के प्रति अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं, तो प्रकृति निश्चित रूप से सभी को वापस उन कर्तव्यों को सिखाना शुरू करती है कि सह अस्तित्व की अवधारणा सभी के लिए क्यों आवश्यक है। मुझे उम्मीद है कि यह ऑनलाइन कार्यशाला जो बीकानेर विश्वविद्यालय का एक अद्भुत प्रयास है, निश्चित रूप से इस दिशा में कार्य करने और इन प्रयासों में एक मील का पत्थर साबित होगी। श्रीमान, यह हमारे विश्वविद्यालय के इतिहास में सबसे बड़ा दिन है। आज हम देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन कार्यशाला विद्यार्थियों के लिए आयोजित कर रहे हैं। इस कार्यशाला में लगभग 5000 छात्र, उनके माता पिता, परिवार के सदस्य भाग ले रहे हैं। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से और मेरी अपनी ओर से मैं हमारे मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय और बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति श्री कलराज मिश्र जी का हृदय से आभार और हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। सर, आपने विषय की गंभीरता को जानकर बहुत ही कम समय में हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। हालांकि आप बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन जिस विनम्रता से इस कार्यशाला का उद्घाटन करने और हमारे छात्रों, संकाय सदस्यों और अन्य अतिथियों को संबोधित करने के लिए सहमत हुए हैं और अपने ज्ञान और अनुभव से हमें आपने अभी अभी अवगत कराया है, इस सब के लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। मुझे विश्वास है कि आपका ऐसा सानिध्य बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय को हमेशा मिलता रहेगा। धन्यवाद सर। हम विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर एच.डी. चारण जी को भी सभी अतिथियों का विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय ने अपने 2 साल के अल्प अवधि में
राज्य स्तर पर ही नहीं बल्कि कुछ क्षेत्रों में तो राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है। इस सब के लिए मैं विश्वविद्यालय परिवार, हमारे माननीय कुलपति महोदय का हमेशा ऋणी रहेगा। मैं विश्वविद्यालय के सभी सम्मानित प्रतिनिधियों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने अपनी उपस्थिति के साथ इस कार्यशाला में विद्यार्थियों को विशेष आशीष दिया है। हम इस कार्यशाला में विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों के भाग लेने वाले अतिथियों, हमारे संबद्ध कॉलेजों से भाग लेने वाले प्रिंसिपल, डायरेक्टर्स और सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सर, मेरे पास यह बताने के लिए पर्याप्त शब्द नहीं है कि यह कार्यशाला विश्वविद्यालय के कार्यक्रम को आगे ले जाने में कितनी मदद कर रहा है। मैं इस मार्गदर्शन के लिए और यह कार्यशाला आयोजित करने के लिए विश्वविद्यालय की समन्वयक डॉक्टर अलका स्वामी और उनकी टीम, सभी रिसोर्स पर्सन को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं यहाँ पर विशेष रूप से हमारे साथी डॉक्टर धर्मेंद्र यादव, श्री अभिषेक पुरोहित, श्री राजेश, श्री विकास जी और अन्य आयोजन टीम के शिक्षक और कर्मचारियों, सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिनकी दिन रात की मेहनत के फलस्वरूप आज हम सब इस कार्यक्रम को आयोजित करवा पा रहे हैं। मुझे हमारे छात्रों की टीम को भी धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन में अपना योगदान दिया है और इस लॉकडाउन पीरियड में भी वो इस कार्यशाला के साथ जुड़कर इस कार्यक्रम को पूरी तरीके से सफल बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, इस तरह की कार्यशाला एक दिन में नहीं हो सकती है, हफ्तों पहले तैयारियां शुरू होती हैं। इसके लिए बहुत योजना और विशेष समर्पण की आवश्यकता होती है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के बहुत ही प्रेरित और समर्पित सहयोगियों की टीम इन सब कार्यों को करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। ये सभी अपने कर्तव्यों को जानते हैं और हमेशा परिणाम की आशा करते हैं। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए मैं फिर से इन सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। अब उद्घाटन सत्र का समापन करते हुए मुझे कुलाधिपति तथा कुलपति महोदय से जो शिक्षा से जो अपेक्षा स्पष्ट हुई है, मैं आपसे साझा करती हूँ कि छात्र जब शिक्षित हो तो उसके साथ वह ये जान सके कि वह स्वस्थ कैसे रहे, सुख समृद्धि पूर्वक जीना कैसे सीखे, संबंधों में तृप्ति कैसे पा सके और व्यवस्था में जिम्मेदारी के साथ भागीदारी कैसे कर सके। यदि ये सब काम हमारी शिक्षा कर सके तो हमारी शिक्षा सार्थक बन सकती है। मानवीय मूल्यों की शिक्षा का वर्तमान शिक्षा में समावेश तथा हम शिक्षाविदों का संरक्षक के रूप में दृढ़ निश्चय ये सब सुनिश्चित करेगा, मेरा ऐसा पूरा विश्वास है। इसी के साथ मैं महामहिम राज्यपाल महोदय की आज्ञा से इस सत्र की संपन्न की घोषणा करती हूँ। धन्यवाद सर।